बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में अब चंद दिनों का और समय शेष है। ऐसे में सीबीएसई के ओर से भी एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया कि सीबीएसई भी फरवरी में ही मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो हर साल की भांति जैसा कि बिहार बोर्ड आप जानते हैं फरवरी में ही मैट्रिक इंटर का एग्जाम कंडक्ट करते आ रहा है, बट इस साल बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम पे काफी बड़ी संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके सीबीएसई से संबंधित स्कूल को भी अपना सेंटर बनाता था। तो इस साल आपके एग्जाम सेंटर में भी अब कठिनाई होगी, क्योंकि सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार बोर्ड को एग्जाम सेंटर बनाने के लिए सीबीएसई से संबंधित कोई भी स्कूल प्रदान नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हर एक साल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, तो ऐसे में एग्जाम सेंटर को लेकर काफी चुनौती है। तो बिहार बोर्ड इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है, आपका एग्जाम सेंटर इस साल आपके घर से काफी दूर दूर तक मिलने की संभावना है, इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से विस्तृत अपडेट आया है। अभी के इस अपडेट में समझेंगे कि अब आपका एग्जाम सेंटर कहां पे बिहार बोर्ड बनाएगा और आपको कहां पे जाकर एग्जाम देना है, और उसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 की कितनी तैयारी कर चुका है, पूरा यहां पे विस्तृत अपडेट है। आइए अब अपडेट को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी बोर्ड से पहले एग्जाम कंडक्ट कराते आया और रिजल्ट भी जारी करते रहा है। इसको देखते हुए सभी बोर्ड ने लगभग बदलाव किया और बिहार बोर्ड की रिकॉर्ड आप जानते हैं हर एक साल का नया रिकॉर्ड रहता है बिहार बोर्ड का, सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का और आपका परीक्षा कंडक्ट करने का। तो अब इस साल इसको देखते हुए सीबीएसई ने भी सबसे पहले अपना एग्जाम का परीक्षा का डेट शीट जारी कर दिया है, और इस साल अर्थात कि 2026 की 10वीं और 12वीं के सीबीएसई का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमको सीबीएसई से क्या मतलब है, हम तो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। बिल्कुल आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर बोर्ड एग्जाम हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में 1 या 2 फरवरी से शुरू कर देता था। मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 14 या 17 फरवरी से शुरू कर देता था। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सेंटर बनाता है आपका परीक्षा का केंद्र जहां पर विद्यार्थी जाकर एग्जाम देते हैं, तो उसमें सीबीएसई से संबंधित विद्यालय में भी सेंटर बनाया जाता है। लेकिन इस साल सीबीएसई खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा अपने विद्यालय में, तो वह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार बोर्ड को सेंटर बनाने नहीं दिया जाएगा। अब बिहार बोर्ड के पास काफी चुनौती है। सीबीएसई की तरफ से आपका ये परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया कि एग्जाम सेंटर वगैरह किस रूप में होगा, काफी दूर आपको एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। आइए जो खबर है बिहार बोर्ड इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है आइए वो समझते हैं। कहां पे देखिए विस्तृत अपडेट है, ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2026 सीबीएसई भी फरवरी में ही कराएगी अपनी परीक्षाएं। इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा का केंद्र तय करना सबसे बड़ी चुनौती। आगे की तरफ देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की 2026 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए केंद्र बनाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गई है। बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होती है, इसके लिए पहले सीबीएसई स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाता था, लेकिन अगले साल से सीबीएसई ने भी फरवरी में ही वार्षिक परीक्षा शुरू कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए सीबीएसई स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय ने इसको लेकर जिलाधिकारी को पहले ही अवगत करा दिया है। देखिए स्पष्ट किया जा रहा है, यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जिलाधिकारी को सीबीएसई ने पहले ही अवगत करा दिया है कि बिहार बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती है और मार्च के अंत तक रिजल्ट जारी हो जाता है। वहीं सीबीएसई की परीक्षाएं विलंब से शुरू होकर लंबे समय तक चलती है, इससे रिजल्ट में भी देरी होता है। सत्र नियमित करने के लिए सीबीएसई ने भी फरवरी में ही परीक्षा शुरू करने की योजना बनाई है। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से डीएम को भेजे गए पत्र में 2026 में ली जाने वाली वार्षिक इंटरमीडिएट और माध्यमिक परीक्षा के लिए सीबीएसई स्कूलों को बिहार बोर्ड की परीक्षा का केंद्र नहीं बनाने का अनुरोध किया गया है। देख लीजिए सबसे बड़ी संकट यही है। इसे लेकर डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देश दिया है। आगे की तरफ अब यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि अब ऐसे में बिहार बोर्ड क्या कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि यहां पे पहले समझिएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो तैयारी कर रहा है, तो उसमें अब तक सीबीएसई स्कूल में भी आपका केंद्र होता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड के पास दो चुनौती है। एक तो अनुभवी केंद्र अधीक्षक की तलाश कर रहा है। यहाँ पे जो केंद्र अधीक्षक का मतलब क्या होता है, जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वहां पे एक केंद्र अधीक्षक होते हैं जो पूरा केंद्र का संचालन करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा की ओर से केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति को लेकर विभाग असमंजस की स्थिति में है। बताते हैं कि यहाँ पे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी से प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के सकुशल संचालन के लिए अनुभव जरूरी है। सरकारी स्कूलों में आमतौर पर प्रधानाध्यापक को ही केंद्र अधीक्षक बनाया जाता है, वहीं निजी स्कूलों में
कॉलेज में स्कूलों के प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी दी जाती है। बताया जा रहा है कि आगामी मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को लेकर केंद्र अधीक्षक की खोज की जा रही है। इस बार केंद्र अधीक्षकों का चयन करने में काफी परेशानी हो रही है। मतलब पहला संकट यहीं पे आ गया कि हर साल क्या होता था, जो केंद्र अधीक्षक बनाए जाते थे वो अनुभवी शिक्षक होते थे, जो कई बार एग्जाम की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं नया नया वैकेंसीज हुआ है, बीपीएससी के तहत प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति हुई है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भी नियुक्ति हुआ है। तो उन लोगों के पास अभी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने का अनुभव नहीं है। तो ऐसे में और आमतौर पर क्या हो जाता था कि जो भी स्कूल के प्रिंसिपल होते थे जहां पे सेंटर मतलब बनाया जाता था, उन्हीं को केंद्र अधीक्षक बना दिया था, बट उनके पास अब अनुभव की कमी है। तो ऐसे में पहला चुनौती एग्जाम कंडक्ट करने में ये रह रहा है इस साल कि बिहार बोर्ड अभी अनुभवी केंद्र अधीक्षकों की तलाश कर रहा है। इसको लेकर आपके देखिए अब एग्जाम वगैरह आपका कब से कंडक्ट होगा उसको लेकर भी अपडेट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे पूरा अपडेट समझते हैं। बताया जा रहा है कि मैट्रिक में 75,000 और इंटर में 65,000 से अधिक परीक्षार्थी। एक जिला का आंकड़ा है, पटना जिला का, मुजफ्फरपुर का, हर एक जिला का अलग अलग है। आप जानते हैं कि मतलब कि टोटल जो है 13 लाख 14 लाख के लगभग परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं, वो भी जल्द ही अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक जिला का आंकड़ा है जहाँ पे परीक्षार्थी के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर हर एक जिला में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं और इसको देखते हुए देखिए परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय के आसपास के शिक्षण संस्थानों को ही केंद्र बनाया जाता है। लेकिन सीबीएसई स्कूलों को केंद्र नहीं बनाने की वजह से शिक्षा विभाग को काफी परेशानी होगी। दूसरी ओर छात्रों को भी परेशान होना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा केंद्र को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। इस बार ग्रामीण क्षेत्र के मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की संभावना है। यहां पे क्या स्पष्ट कर दिया गया कि ठीक है, बिहार बोर्ड को तो परेशानी हो ही रहा है केंद्र अनुभवी केंद्र अधीक्षक की तलाश करने में, आपका एग्जाम सेंटर ढूंढने में, लेकिन छात्र छात्राओं को भी परेशानी होगी। वो क्या परेशानी होगा कि हर साल होता था कि जो आपका जिला मुख्यालय है उसके आसपास के अच्छे स्कूल में केंद्र बना दिया जाता था कि विद्यार्थी को घर से आने जाने में सुविधा हो, वहां पर रहकर एग्जाम देना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब इस साल चूंकि सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है, डीएम को यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने ऊपर की तरफ यहाँ पे नोटिफिकेशन देखा कि जिलाधिकारी को सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उसके स्कूल में जो भी सीबीएसई से संबंधित विद्यालय है उसमें बिहार बोर्ड का सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो अब तो विद्यार्थी तो उतना ही है, एग्जाम तो एक ही दिन में एक विषय का कंडक्ट करना है। तो ऐसे में अब बिहार बोर्ड क्या करेगा कि आपका जो भी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें भी सेंटर बनाया जाएगा। मतलब कि दूर दराज के क्षेत्रों में सेंटर बनाया जाएगा। तो जहां पे आपको जानते हैं जाने में भी दिक्कत होता है विद्यार्थियों को वहां पे पहुंचने में, और उसके साथ वहां पे अगर रहकर एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पे भी रूम वगैरह लेने में काफी तरह की कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। तो इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपका एग्जाम सेंटर वगैरह बनाया जाएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को बैठाने के लिए जगह के साथ साथ बेंच डेस्क की भी कमी होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही अब तक सीबीएसई से संबंधित स्कूल और कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म होने के बाद बोर्ड ने पिछले साल ही इस बात को संकेत दे दिया था कि कॉलेजों में अब केंद्र नहीं रहेगा। वहीं अब सीबीएसई ने भी स्कूलों के अधिग्रहण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इससे बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए जगह के साथ ही बेंच डेस्क की कमी से भी जूझना होगा। सीबीएसई के स्कूलों में कमरे के साथ ही आसानी से बेंच डेस्क भी उपलब्ध हो जाते थे। तो ये तमाम चुनौती है बिहार बोर्ड के पास, जो कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम इस साल जो बिहार बोर्ड हर एक साल की भांति कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले कंडक्ट कराने में। एक तो अनुभवी केंद्र अधीक्षक नहीं है क्योंकि सबका नया नया बीपीएससी के तहत मतलब नियुक्ति होता है। बिहार बोर्ड चाहता है कि वैसे को बनाया जाए केंद्र अधीक्षक जो काफी दिन से 2-3 बार ही बिहार बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट कर चुके हैं मैट्रिक इंटर का, ताकि किसी तरह की कठिनाई विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड को भी नहीं हो। तो उसमें अभी असमंजस की स्थिति है। उसके साथ साथ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते हुए जा रहा है और पीछे क्या होता था कि कॉलेज वगैरह में भी सेंटर बनता था, तो अब कॉलेज में भी सेंटर बनाने पर रोक लगा दिया गया। अब सीबीएसई स्कूल में सेंटर बनता था तो वो भी रोक लग चुका है। तो नया नया सेंटर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में अब सेंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सीबीएसई भी फरवरी में शुरू करने जा रहा है परीक्षा। तो बिहार बोर्ड को अपना स्कूल में सेंटर बनाने से मना कर दिया है। और बेंच डेस्क भी कमी होगा क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज में स्कूल में सेंटर मिलता था तो वहां पे पहले से जरूरी मूलभूत
सुविधाएं थी, अब दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उतना सुविधाएं हैं नहीं, तो वहां पे सेंटर बनाने में बिहार बोर्ड को भी परेशानी है और विद्यार्थियों को भी परेशानी होगा, एक तो आने जाने में, रूम वगैरह लेने में, उसके साथ वहां बेंच डेस्क की कमी होगा, जगह की कमी होगा, तो क्या होगा आपका बरामदा वगैरह में बेंच लगाया जाएगा, जो क्लास का बरामदा होता है उसमें भी बेंच वगैरह लगाकर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये तमाम समस्याएं, अब ऐसे में क्या बिहार बोर्ड का मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम हर साल की भांति इस साल भी सबसे पहले कंडक्ट करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल करेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो तैयारी कर रहा है उससे ये पता चल रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन सभी समस्याओं का समाधान करके भले ही दूर दराज क्षेत्रों में आपका सेंटर बनाए, लेकिन हर साल की भांति इस साल भी आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह में इंटर बोर्ड एग्जाम शुरू कर देगा और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम दूसरे सप्ताह में, जैसा कि हर साल होता है, दूसरे या तीसरे सप्ताह तक समाप्त कर लिया जाएगा। बिहार बोर्ड इसको लेकर सर क्या क्या तैयारी कर रहा है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर की कॉपी मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह कर रहा है। इसके लिए डेट वगैरह बढ़ाया गया कि 14 नवंबर तक सभी शिक्षक जो भी मूल्यांकन में इच्छुक है अपना चीजें अपडेट वगैरह कर देंगे। इंटर और मैट्रिक दोनों का ये अपडेट है, यहाँ पे देख लीजिए इंटर का है और आगे मैं मैट्रिक का भी आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए माध्यमिक विद्यालय का है, मतलब मैट्रिक का है, ठीक है। ये सभी जो भी शिक्षक की नियुक्ति हो रहा है ये सभी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्य, मतलब आपका एग्जाम वगैरह में गार्डिंग वगैरह करना, केंद्र अधीक्षक वगैरह बनना, ये सभी काम करेंगे। तो बिहार बोर्ड एक तो आपका शिक्षकों की नियुक्ति करके बता रहा है कि आपका एग्जाम बिल्कुल निर्धारित समय पे होगा। उसके साथ आपका एग्जाम फॉर्म भरने का तमाम डेट बढ़ाया गया था, 3 नवंबर तक डेट वगैरह है। जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होना चाहते हैं और एग्जाम फॉर्म नहीं भरे तो 3 नवंबर तक अपना एग्जाम फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। अब नवंबर में देखिए आपका कौन कौन सा कार्य होगा, जो भी चुनौती है एग्जाम सेंटर का, वो चुनौती पे बिहार बोर्ड काम कर रहा है, उसको दूर करेगा जल्द ही। अच्छा, उसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये प्रयास कर रहा है कि 3 नवंबर के बाद अब डेट नहीं बढ़ाया जाए। विद्यार्थी का एग्जाम फॉर्म सबमिट कर लिया जा रहा है, तो इसी मंथ में नवंबर में ही जल्द ही आपका बिहार बोर्ड तो हर साल जारी करता है, इस साल लेट हो गया है काफी, लेकिन इस साल नवंबर मंथ में ही बिहार बोर्ड आपका ये डम्मी एडमिट कार्ड जारी करेगा और नवंबर मंथ में ही, जो नवंबर आपका आज से शुरू हो गया, नवंबर मंथ में ही आपका इंटर और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटअप एग्जाम के लिए जल्द ही रूटीन आने जा रहा है। तो इस मंथ में काफी काम है आपका। एक तो आपका डम्मी एडमिट कार्ड इसी मंथ में बिहार बोर्ड जारी करने जा रहा है, डम्मी एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके साथ साथ इसी मंथ में सेंटअप एग्जाम कंडक्ट कर लेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर का। और दिसंबर में क्या होगा सर? तो दिसंबर में आपका पूरा एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें आपका रूटीन वगैरह होगा, किस डेट को किस विषय का एग्जाम आपको देना है, वो पूरा एग्जाम का रूटीन और आपका मॉडल पेपर दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। और जनवरी मंथ में आपका मूल एडमिट कार्ड, जो ओरिजिनल प्रवेश पत्र है, वो जारी होगा और उसके साथ साथ फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो जो भी चुनौतियां उसकी समाधान खोज रहा है बिहार बोर्ड, तो आपका एग्जाम फॉर्म भरा रहा है 3 नवंबर तक और इसी मंथ में आपका 2 बड़ा काम, एक तो सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा जिसके लिए जल्द ही रूटीन वगैरह जारी होगा और उसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका डम्मी एडमिट कार्ड भी इसी मंथ में जारी कर देगा, क्योंकि अगले मंथ में आपका एग्जाम का रूटीन और मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट आता है बिहार बोर्ड से संबंधित पल पल की अपडेट, हर एक खबर छोटी बड़ी सभी पढ़ने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इसे arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ पढ़ के BSCB अपडेट में देखिए जो भी अपडेट आ रहा है, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रहा है, एग्जाम सेंटर से संबंधित हर एक चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी डेट वगैरह बढ़ता है आपके यहीं से एडमिट कार्ड में जैसे ही आपका आएगा एडमिट कार्ड, वो सभी चीजें देख पाएंगे। जैसे ही आपका एग्जाम का रूटीन जारी होगा सेंटअप एग्जाम का, तो इसी पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एग्जाम रूटीन में पूरा आप अपना देख सकते हैं, सेंटअप एग्जाम का रूटीन वगैरह हर एक जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी का अपडेट में बस इतना ही था, लेकिन कोई भी समस्या हो बिहार बोर्ड सभी समस्या पे कार्य कर रहा है। आपका फरवरी में ही एग्जाम होगा, हाँ, लेकिन सेंटर को लेकर जो अपडेट था कि थोड़ा सा दूर दराज क्षेत्र में सेंटर बनाया जा सकता है, तो वहां पे जाकर आपको एग्जाम देना होगा। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के पर विजिट करके पढ़ लीजिए। और कोई जानकारी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।